चलो भाई। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क की हमारी क्लास हो चुकी है। देखो अगर आपको जो है वो टाइम एंड वर्क की पहली क्लास क्लियर है तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो अगर क्लियर है तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो शुरू करते हैं। देखिए ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है ए के साथ पहले दिन ए के साथ पहले दिन बी तथा दूसरे दिन सी कार्य करे तो कितने समय में समाप्त होगा? कार्य समाप्ति का समय क्या है? जी 6 डेज। चलिए आपका आंसर आया 6 डेज। अभी चेक करते हैं किसी और का अलग आया हो। चलो देखते हैं। देखिए भैया 3 लोग हैं ए बी सी। ए 8 दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है, ये 48 दिन। हमने एलसीएम लिया तो 48 आया, मतलब उनको 48 काम करना है ना, 48 काम उनको करना है। कह सकते हैं 48 मार्कर उनको बनाने हैं। अब देखिए ये 8 दिन में बनाएगा तो 8 ये से 6 बार कटेगा तो मतलब ये एक दिन में 6 बनाएगा। 16 थी 48, 48 से कम 48, ये एक दिन में 3 बनाएगा, ये एक बनाएगा। लेकिन देखिएगा वो कह रहे हैं कि ए के साथ पहले दिन तो बी काम करता है ना। तो देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के साथ पहले दिन इसने किया तो कितना हुआ 9, है ना। अब देखिए दूसरे दिन क्या हुआ, ए के साथ सी ने किया, है ना। ए के साथ जो है दूसरे दिन सी ने किया तो कितने बनाए इसने 7, तो टोटल कितने बन गए 16। तो हमें पता है कि देखिए ये 2 दिन में बने ना, 2 दिन में बने, लेकिन चक्र जो है एक हुआ, एक पूरा चक्र, मतलब एक पहला दिन जो है दोनों ने काम किया, फिर अगले दिन दूसरे ने, फिर तीसरे दिन वही करेंगे ना, तो एक चक्र 2 दिन का बन गया। ठीक, तो देखिए हमें पता है कि एक चक्र में जो है 16 हो चुका है, एक चक्र में, एक चक्र से मतलब 2 दिन। चलिए अब देखिए हमें कराना कितना है 48, तो देखिए 16 थी 48, 3 बार कंप्लीट डिवाइड हो गया। कह सकते हैं 3 चक्र बने और एक चक्र 2 दिन का है तो बराबर कितने दिन होगी 6 डेज, राइट आंसर। ओके, किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन है ए बी सी। ए जो है वो 15 दिन में, बी 45 दिन में और सी जो है 90 डेज। इतने इतने दिन में किसी एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं आगे कह रहे हैं ए तथा बी दोनों साथ साथ करते हैं तथा
सी पहले दिन कार्य करता है तथा दूसरे दिन नहीं करता, दूसरे दिन नहीं करता। इसी क्रम में, मतलब आगे यही क्रम चलेगा, इसी क्रम में कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 45 दिन में, और सी जो है वो 90 डेज 90 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए बी जो है वो दोनों साथ साथ काम करते हैं और सी पहले दिन कार्य करता है तथा दूसरे दिन नहीं करता। इसी क्रम में कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब आगे भी उनको यही क्रम चलाना है। सी एक दिन करेगा, एक दिन नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए 3 लोग हैं, 15 दिन में करेगा, ये 45 में करेगा, 90 में करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, 90 एलसीएम आ गया। और हम कह सकते हैं कि इनको जो है 90 मार्कर बनाने हैं। देखिए 15 छक्की 90, 6 बार कटेगा तो एक दिन में इसको 15 मार्कर बनाने पड़ेंगे। 45 दूनी 90 और ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहे हैं कि ए बी जो है वो दोनों साथ साथ करते हैं, सी पहले दिन करता है और फिर नहीं करता। तो देखिए पहले दिन तो ये तीनों करेंगे, है ना, तो पहले दिन जो है कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन जो दूसरे दिन है वो क्या होगा, दूसरे दिन जो है देखिए दूसरे दिन सी नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये काम 17 कंप्लीट हो गया। लेकिन 17 जो उसके लिए कितना, एक चक्र। बात क्लियर, एक चक्र बना ना, एक चक्र जो है 17 मार्कर बना देता है। ठीक है, एक चक्र का मतलब 2 दिन। अब देखिए करना कितना है, 90, तो 17 पंजे 85। बात ठीक है। तो हमें पता चला कि भैया कुल 5 चक्र बन जाने हैं। तो 5 चक्र में दिन अगर निकालेंगे तो कितने हो गए, 10 दिन हो जाएंगे। लेकिन देखिए 17 पंजे 85, मतलब 85 तो बन चुका, शेष कितना बचा, 5 बचा। अब देखो, तो जो पहला दिन होगा, पहले दिन में तो तीनों काम करते हैं, तो पहले दिन में तीनों काम करते हैं, तीनों जो है पहले दिन कितना करेंगे, 9। लेकिन होना कितना है, शेष कितना बचा है, 5। तो देखिए 5/9 दिन आगे लग जाएंगे और पहले दिन कितने थे, 10। तो 10 से ही 5/9 इतना दिन लग जाना है, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, अभी तक हमने क्या किया कि भाई एक जो है दोनों साथ साथ कर रहे हैं या एक एक दिन नहीं कर रहा है ना, इस तरह के हमने क्वेश्चन सारे देख लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक आदमी जो है वो 2 दिन तक रहा फिर चला गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जो है 2 दिन रहा और फिर वो चला गया। तो देखिए कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए सी
3 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, उससे पूर्व ए व बी दोनों साथ साथ करते हैं, कार्य समाप्त होने में लगा समय। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि ए 20 दिन में समाप्त कर लेता है, और जो बी 30 दिन में कर लेता है, और सी 40 डेज में कर लेता है। सी 3 दिन बाद आता है, 3 दिन बाद आता है, और उससे पहले जो है ए बी दोनों करते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कार्य जो है वो समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देख लीजिएगा, 3 लोग हैं ए बी सी, ए 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। 120 एलसीएम आ गया। ये कितने बार कटेगा, 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो सी जो है वो 3 दिन बाद आता है। तो देखिए, जब सी 3 दिन बाद आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों ने जो है 3 दिन तक काम किया। पहले जो है ना 3 दिन है वो ए और बी काम करते हैं। तो देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये दोनों करते हैं। देखिए ए एक दिन में कितना कर लेंगे, 10। ठीक है, एक दिन में कितना कर लेंगे, 6 और 4 10। तो एक दिन में उन्होंने 10 कर लिया, लेकिन 3 दिन तक करते हैं, तो 3 दिन तक करेंगे। तो देखिए 30 काम कर लिया ना उन्होंने। तो चलिए 30 काम उन्होंने 30 मारकर उन्होंने बना दिए 120 में से। चलिए अब देखिए मैंने इसमें से 30 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 90, 90 बच गया ना। यानी कि अभी 90 मार्कर अभी बनने बाकी है ना। और अब जो है सी आ जाता है। तो जब सी आ जाएगा, मैंने देखा तो कितना हो गया, 13, है ना। अब ये एक दिन में जो है कितने बनाएंगे, 13 बनाएंगे। लेकिन बचे कितने हैं, बचे हैं 90। तो 90 बचे हैं, 90 को मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा। 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छिक्की 78, आगे कितने बचे, 12, है ना। तो देखो हमसे क्या पूछा है, कार्य समाप्त होने में लगा समय कितना है। देखिए 90 मार्कर जो बने हैं वो तो बने हैं भैया 6 सही 12/13 दिन में। लेकिन हमसे पूछा है सारा कार्य, अगर वो पूछता सेम काम शेष कार्य जो है कितने समय में पूरा हुआ, तो सी के आने पर शेष तो इतने दिन में पूरा हुआ। लेकिन जो टोटल हुआ वो कितने में हुआ। देखिए पहले कितने दिन लग गए थे, 3 दिन पहले लग गए थे। तो हम 3 6 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9। तो 9 सही 12/13, है ना। 9 सही 12/13, 3 मैंने इसमें प्लस कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, ओके। तो ऐसे भी हो सकते हैं कि एक जो है वो बाद में आता है, और ऐसा भी हो सकता है दो बाद में। देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको मैथ में दिए गए हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन मैथ से नहीं ले रहा हूं, सिर्फ उसके जैसा डिजिट चेंज करके आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूं, है ना। बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर लेता है, बी 36 दिन में कर लेता है, बस दो ही रखते हैं, ये डे है। अब आपसे पूछ रहे हैं ए अकेला, ए अकेला 10 दिन कार्य करता है, फिर बी के साथ करता है। तो कार्य समाप्ति में लगा समय।
25 सही 1/3। चलिए अगर किसी का नहीं हुआ तो वो समझ लीजिएगा। देखिए भैया, दो लोग हैं, एक ए है 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, ये ए और ये बी। एलसीएम 36 आ जाएगा। मतलब कि उनके पास काम का टारगेट है कि उनको 36 मार्कर बनाने हैं, ठीक है, या कोई भी 36 वस्तु बनानी है। 18 दूनी 36। देखो ये जो है 18 दिन में बनाएगा तो एक दिन में दो बनानी पड़ेगी, तब इसको 18 दिन लगेंगे, है ना। 18 दूनी 36, 36 वन टाइम कैंसिल करेगा तो 36 वस्तु 36 दिन में बना, तो एक जो है एक वस्तु एक दिन में बनाएगा। चलिए अब लेकिन हमें पता है कि पहले जो 10 दिन है वो ए अकेला बनाता है। तो देखिए ए तो एक दिन में कितना बनाता है, दो। तो 10 दिन में 10 दिन तक वो अकेला लगा रहता है, तो 10 दिन में कितना बन गया, 20 बन गया, 10, है ना। चलिए 20 बन गया, तो मैंने इसको 20 में से 20 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया, 16 बच गया। अब देखिए होता क्या है, बी आ जाता है, अब वो बी के साथ करता है। बी तो एक दिन में एक बनाता है, तो अब जो है एक दिन में दो की बजाय तीन बनेगी, ठीक। जब तीन बनेगी तो बननी कितनी है, 16। तो 16 बनेगी तो एक दिन में तीन बनेगी, तो 16 बनाने में कितने दिन लगेंगे, तीन पंजे 15, 5 बार कट गया, एक बच गया। तो देखिए इतने दिन आ गया, है ना। बिल्कुल 5 सही 1/3 इतने दिन आ गया। लेकिन देखो ये तो हुआ शेष। अगर आपसे एग्जाम में पूछता या क्वेश्चन में पूछता कि भाई शेष काम कितने दिन में, तो 5 सही 1/3, ये तो हो गया शेष। लेकिन अगर वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कार्य समाप्ति में लगा समय, मतलब कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 दिन जो है पहले हैं, तो 10 हमने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 सही 1/3 दिन आ जाएगा, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट आता है, ए जो है किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी किसी काम को 125 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ए अकेला पहले 3 दिन फिर बी आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर 4 दिन पश्चात सी आ जाता है। चलिए तो 4 दिन पश्चात जो है वो बी भी आ जाता है। 4 दिन पश्चात बी के बाद सी आता है, सी आ जाता है। कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। देखिए 3 लोग हैं ए बी सी, है ना। ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी 125 में, और ये 50 दिन। ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो एलसीएम कितना आएगा, 250। एलसीएम 250 आएगा ना। चलिए 25 से हम इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 25 से इसको 125 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि ए अकेला पहले 3 दिन काम करता है,
तो देखिए 250 मार्कर बनाने हैं, ये एक दिन में 10 बना सकता है, तो एक दिन में 10 बनाएगा, तो देखिए 3 दिन तक काम करेगा अकेला, तो 3 दिन तक करेगा तो मतलब 30 बन चुके हैं। अब देखिए फिर जो है बी आ जाता है, ठीक है, बी आ जाता है और फिर जो है 4 दिन पश्चात सी आता है। तो 4 दिन बाद आया तो हम कह सकते हैं अब आगे के जो 4 दिन है वो ए और बी दोनों करेंगे, बात ठीक है। आगे के जो 4 दिन है वो ए और बी दोनों करेंगे, तो ए बी जो है वो एक दिन में कितना कर सकते हैं, 12, है ना। तो देखिए 12 करेंगे तो कितने दिन तक वो करना है अब उनको, 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन बाद सी आना है, तो 12 चौक 48, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़े, तो आगे फिर 4 दिन बाद जो है वो सी आ जाता है ना। चलो अब देखिएगा ये बताओ कि यहां तक कितना काम हो गया, 78 हो गया। अब बनाने कितने हैं, 250, 78 हमने इसमें से घटा दिया, तो कितना बच जाएगा, देखिए 250 में से आप 78 घटा दीजिएगा, तो ये 2 और ये आपका देखिए 15, 7 और ये 172, मतलब कि अभी क्या है, 172 मार्कर बनाने अभी शेष है, बात ठीक है। चलो अब सी भी आ गया है, तो अब ये जो है सब मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में 17 बना लेंगे, तो 172 बनाने में देखिए कितना समय लगेगा, तो ये 10 बार पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 10 बार में 170 हो जाएगा, और है ये 72, तो 2 बच गया, है ना, 2/17। तो देखो जब सी आया तो सी के साथ तो इतने दिन लगे, है ना, और पहले कितने कितने दिन, 3 दिन एक और 4 दिन एक, 7 दिन और, तो देखिए 10 में 7 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 सही 2/17 दिन, इतना समय जो है उनको लगना है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलो देखो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। अब मुझे ये बताओ, हमने ये क्वेश्चन कैसे किए, ऐसे किए कि भाई वो एक आदमी शुरू में 4 दिन बाद आ रहा है, एक आदमी 5 दिन बाद आ रहा है, एक आदमी 3 दिन बाद आ रहा है, इस तरह हमने कर लिया। तो ऐसे भी तो पॉसिबल है कि जो तीनों जो है, दोनों या चारों मिलके काम साथ साथ कर रहे हैं, पता चला काम समाप्त होने से पहले ही चला गया एक आदमी, बट ठीक है। अभी क्या था, वो शुरू में बाद में आ रहा है ना, शुरू में जो 2 दिन बाद आ रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे शुरू में तो लग गए, लेकिन बाद में जो है छोड़ के चले गए, एक आदमी जो 4 दिन पहले चला गया, एक आदमी 2 दिन पहले चला गया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए उन्हीं तरह के क्वेश्चंस पे आता है। देखिए क्वेश्चन है, ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए तीनों साथ साथ करते हैं, तीनों साथ साथ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व, कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व कौन चला जाता है, ए चला जाता है, ए चला जाता है। तो कार्य समाप्ति में लगा समय, देखो ए चला गया तो बाकी तो रहेंगे ना, समाप्ति में लगा समय। क्वेश्चन समझ आ गया। देखो तीनों जो है साथ साथ कर रहे हैं, अब जब वो कार्य समाप्ति की ओर आए तो पता चला भैया 2 दिन पहले जो है ए चला जाता है, तो अब देखो उसकी जगह वे दोनों काम करेंगे, सी और बी और सी दोनों करेंगे, तो चेंज आएगा कुछ ना कुछ, देखिएगा
समझ लेते हैं। देखो, ये 3 लोग हैं, एक 18 दिन में करता है, एक 36 दिन में करता है, एक 54 दिन में करता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, है ना, 108। देखिए ये इसको कितनी बार काटेगा? 18 पंजे 90 और 18 छिक्का, है ना, 6 बार कैंसिल हो जाएगा। और 6×3 18, ये 3 बार हो जाएगा। और 54 दूनी, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं कि भैया ए जो है जो है एक दिन में 6 मार्कर बना सकता है, क्योंकि कुल मार्कर 108 बनाने हैं, 18 दिन में बनाएगा। तो हमने 18 से इसको डिवाइड कर लिया, तो 6, है ना, 6 मार्कर बना लेगा। ये 3 बना लेगा, ये 2 बना लेगा, ठीक। अब देखिएगा, तीनों साथ साथ काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, 2 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। अब आप मुझे ये बताओ, जब ए चला गया कितने दिन पहले गया? केवल 2 दिन पहले गया, है ना, 2 दिन पहले गया। अब 2 दिन पहले गया तो उस 2 दिन में किस किसने काम किया? क्यों? जब 2 दिन पहले एक आदमी चला गया तो तीनों कैसे करेंगे वो इस दौरान? उस दौरान तो केवल 2 करेंगे ना। और बिल्कुल सही बात है, बी और सी करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया, अब लास्ट के 2 दिन में नहीं है। तो हम देखेंगे कि उन लास्ट 2 दिन में किसने काम नहीं किस उस लास्ट 2 दिन में कितना काम हुआ, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट के 2 दिन में बताओ, 5 तो एक दिन में हुआ, 5 तो एक दिन में हुआ, लेकिन 2 दिन ऐसे रहे जिसमें ए नहीं था। तो उन उस टाइम में कितना हो चुका? 10 हो चुका। मैंने इसमें से 10 माइनस कर दिया, 98 काम बच गया। अब ये 98 काम तो पहले हो चुका ना, बात ठीक है। अब जब ये पहले हो चुका तो सीधी सी बात है, उस टाइम सी भी था, 2 दिन पहले तो सी भी था। तो मतलब ये 98 काम जो है उन्होंने तीनों ने मिलकर किया। तो देखते हैं हम 98 काम जो है तीनों मिलकर करेंगे। एक दिन में कितना कर लेंगे बताओ? एक दिन में 11 कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो 11 कर लेंगे, तो देखिए 11 से मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, 11 अठे 88, कितना बच गया? 10/11। देखो 8 दिन तो जो है उन्होंने साथ साथ काम किया, 8 से ही 10/11 दिन, इतने दिन तो साथ साथ किया। और 2 दिन जो है उन्होंने अकेले ने किया, तो 10 सही 10/11 दिन, इतना जो है उनको समय लगा। बताओ दिक्कत है कुछ? बोलो क्या डाउट है? हम्म एक का काम, चलिए देखिए ये बताओ, मुझे दोबारा समझा रहा हूँ। भैया ए जो है 2 दिन पहले चला गया, तो अब वे जो ये 2 दिन जो है ये कब के हैं? बाद वाले हैं ना। तो हम देखेंगे उन बाद वाले दिनों में कौन लोग रहे, बी और सी रहे, है ना। तो देखिए बी और सी, बी तो ये है और सी है। तो बी एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 2 करता है, तो भैया एक दिन का इनका काम कितना हो गया? 5। लेकिन ऐसे तो 2 दिन रहे ना जिसमें सी नहीं था। तो सी की एब्सेंट में हमने देख लिया कि 2 दिन है और 2 दिन में इन्होंने 10 मार्कर बना लिए, बात ठीक। मैंने इसमें से 10 माइनस कर दिया कुल काम में, 98 बच गया। तो 98 वो काम है जो उन 2 दिन से पहले हो चुका, बात ठीक है, जो तीनों ने किया। तो 98 को मैंने तीनों तीनों मिलकर जो है एक दिन में 11 बनाते हैं। तो 98 काम देख लेंगे उन्होंने कि 98 मार्कर कितने दिन में बना लिए, 8 से 10/11। 2 दिन उनके जो बाद के हैं जिसमें बी सी अकेले करते हैं, दोनों को जोड़ देगा, 8 और 2 10, 10 सही 10/11 दिन हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है। देखिए आगे बढ़े। देखिए ए जो है, क्वेश्चन ले रहा हूं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ए 2 दिन पहले
कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य या कार्य समाप्ति में लगा समय। समझ गए ना क्वेश्चन? देखिए कह रहे हैं कि ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, 30, 60, 120 है ना, 30, 60 और 120 है ना। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मतलब 120 उनको मार्कर बनाने हैं। 30 इसे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 60 इसे कितनी बार कटेगा? 2 बार। 20 120 इसे कितनी बार कटेगा? 1 बार, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 2 दिन पहले ए चला गया, तो भैया ए 2 दिन पहले गया, तो इसका मतलब उस समय में कौन कौन रहे? बी और सी रहे, है ना। ए गया तो बी और सी रहे। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो बी और सी देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए चला गया तो बी और सी रह गए। अब देखो ये एक दिन में 3 मार्कर बना लेते हैं, तो 2 दिन में कितने बना लेंगे? 6 बना लेंगे। यानी कि ये 6 मार्कर तब बने जब ए नहीं था। तो ए नहीं था तो इसका मतलब 6 मार्कर निकाल दीजिएगा इसमें से। कितने बच गए? 114 बच गए। अब ये जो 114 है ये 2 दिन पहले बन चुके हैं, है ना, सबने मिलकर बनाए। तो हमने देखा कि 114 जो है बने, लेकिन एक दिन में कितने बने? 7 बने। तीनों ने मिलकर एक दिन में 7 बनाए। 4 2 6 और 6 और 1 7। 7 से मैंने इसको कैंसिल किया तो देख लिया कि उन्होंने 7 कितने दिन काम किया। 7 से काटिएगा, एक बार कट गया, आगे कितना बचा? 4 बच गया। फिर ये हो गया 34, 7 चौक 28, कितना बच गया? 6, है ना। 14 सही 6/7 दिन तो हो गया ये, जब सबने मिलके 7 काम किया। और 2 दिन हो गए पहले, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 और 2 16 सही 6/7 दिन। ठीक है आंसर। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ओके, देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गई। 7 से मैंने इसको डिवाइड किया। हाँ 7 एक बार कट गया, कितना बच गया? 44 हो गया। 7 छंग 42, है ना। आगे कितना बचा? 2 बच गया भैया, सॉरी भैया, 2 बच गया। तो 16 और 2 18, है ना। 18 सही 2/7, ये ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ये सही होगा। अभी करेंगे, पहले बेसिक देख लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम की क्लास होगी आपकी। अभी बहुत सारी चीजें जो सीखना बाकी है। नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, एक क्लास और कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन में, देखो दोनों की बात कर रहे हैं। ए बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ये 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आगे बोल रहे हैं इससे पहले ए ने 5 दिन कार्य किया। देखिए पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया।
बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तेरह दिन में समाप्त, 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? सी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखिए देखो, मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है हमारा, ए बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी 16 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे कह रहा है पहले जो है ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने जो है वो 7 दिन कार्य किया, और फिर आगे कह रहा है कि जो शेष काम है, सॉरी ये शेष है, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो सी अकेला कितने दिन में इसको पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया। चलिए देखते हैं। देखो एक बार बताओ, हमें पता है ए की और बी की कंबाइंड कंडीशन दी गई है 12 दिन, बात ठीक। तो ए बी जो है 12 दिन में कर लेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ ए ने कितने दिन काम किया? 5। बी ने कितने दिन किया? 7। तो यहाँ ए बी दोनों साथ साथ कर लेंगे, मतलब 12 दिन में कर लेंगे। तो मुझे ये बताओ, लेकिन ए ने तो 5 ही दिन किया, बी ने 7 दिन किया। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे ये बताओ कि इनको मुझे साथ साथ काम कराना है, तो कितने दिन साथ साथ कर लेंगे? 5 दिन कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, क्योंकि ए 5 दिन ही करता है बस, बात ठीक है, उसने 5 ही दिन काम किया। बी 7 दिन करता है, तो हम दोनों को साथ साथ काम कराएंगे, तो 5 दिन तो दोनों साथ साथ कर लेंगे, बी के 2 दिन बच जाएंगे, बात ठीक है, बी के 2 दिन बच जाएंगे। अब बी और सी को हम साथ साथ कराएंगे, तो बी और सी जो है वो 2 दिन साथ साथ कर लेंगे, और सी के फिर 11 दिन बच जाएंगे। ये बात तो क्लियर है ना? चलो देखिएगा, हमें पता है कि भैया ए प्लस बी को हम 5 दिन तक काम करा सकते हैं, और बी प्लस सी को हम कितने दिन? 2 दिन काम करा सकते हैं, और सी को हम 11 दिन काम करा सकते हैं। तो ये काम पूरा एक कंप्लीट हो, ये बात सही है ना? चलो अब देखिएगा, ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए प्लस बी, और बी प्लस सी जो है कितने दिन में कर लेते हैं? 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, है ना? तो देखो, हमें पता है ए बी दोनों मिलके 12 दिन में बना लेंगे, और बी सी दोनों मिलके 16 दिन में बना लेंगे। और देखो जो सी है वो जो शेष काम बचेगा वो कितने दिन में कर लेगा? 11 दिन में, है ना? शेष जो है वो 11 में कर लेगा। हालांकि वो करता 13 में है, लेकिन उसके 2 दिन जो है यहाँ लग गए, तो आगे कितने बच गए उसके? आगे केवल 11 दिन बच गए, ठीक है। चलो अब देखो, इसका हमने एलसीएम लिया 12 का और 16 का, तो कितना हो गया? 48। तो हम कह सकते हैं कि भैया उनको 48 मार्कर बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी दोनों मिलकर जब 12 दिन में बनाएंगे तो 12 चौक 48, यानी कि उनको 4 मार्कर बनाने पड़ेंगे, और 16 × 48 इनको कितने बनाने पड़ेंगे? इनको 3 मार्कर बनाने पड़ेंगे, है ना। तो अब देखिएगा, हमें पता है भैया ए बी जो है दोनों कितने दिन काम करेंगे? 5, साथ साथ 5 दिन करेंगे। तो देखिए 5 चौक 20, तो इनके 20 बन गए, बात क्लियर। और देखिए बी सी जो है, ये बी सी है, ये 2 दिन काम करेंगे साथ साथ, तो एक दिन में 3 बनाएंगे, तो 3 दूनी 6, और 6 जो है इनके बन गए, तो टोटल कितना हो गया? 26। 26 मार्कर तो बन चुके भैया, तो कितने बचे? 22। अब ये जो 22 है वो कौन बनाएगा? 22 कौन बनाएगा? शेष काम तो सी करता है ना, कितने दिन में? 13 दिन में करता है, लेकिन 2 दिन उसके वहां चले गए, तो 11 दिन में। अब इसके जो 22 है वो कितने दिन में बनते हैं? 11 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ध्यान रखो,
हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा, अकेला पूछा है, यानी कि ये 48 के 48 जो है वो अकेला कितने दिन में बना लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप मुझे ये बताओ, जब वो 22 मार्कर जो है कितने दिन में बनाता है, 22 मार्कर 11 दिन में बनाता है, नहीं बनाता। तो वो पूछ रहा है 48 कितने में बनाएगा, तो 48 मार्कर कितने में बनाएगा, 11 गुना 48 और बटे 22। 11 से आप इसको काट दो 2 बार, 2 से इसको काट दो 24 बार। तो यानी कि जो सी अकेला है वो कितने दिन लेगा, 24 दिन लेगा भैया। ठीक है, देखो एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं। हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, क्वेश्चन किया गया ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, बी सी दोनों मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और ए देखिए आगे कह रहा है ए जो है पहले 5 दिन कार्य करता है, बी 7 दिन करता है, शेष काम जो है वो 13 दिन में सी समाप्त कर लेता है, शेष जो बचेगा वो 13 दिन में समाप्त कर लेता है। लेकिन अब एक बात सोचो, हमें तो भैया दोनों को कंबाइंड करके दिया ना, तो हमें कंबाइंड से मतलब दोनों को साथ साथ करके दिया, ए और बी जो है 12 में करेंगे, बी सी 16 में करें। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि उनको साथ साथ कर लेने हैं। तो साथ साथ करने के लिए भाई जब वो पहले 5 दिन काम करता है, ये 7 दिन करता है, तो हम जब साथ साथ किए तो हम क्यों ना इनसे साथ साथ करा ले, है ना। तो हम साथ साथ कराएंगे, तो भाई ये 5 दिन करता है, 7 दिन करता है, तो दोनों भाई इसको तो ज्यादा करना है 2 दिन, तो इनको क्यों ना हम साथ साथ लगा दे, है ना। तो हम साथ साथ लगाएंगे तो भाई 5 दिन तो दोनों कर लेंगे। तो ए बी को मैंने दोनों को 5 दिन तक काम करा दिया। फिर इसके देखो 2 दिन बच गए, नहीं बच गए। अब ये आगे जो सी है वो 13 दिन करता है, हमें बी सी भी साथ साथ दिए हैं, तो भाई हम इसको भी बी सी को साथ साथ कर लेते हैं। इसके 2 दिन इसके 13 है, तो कम से कम ये 2 दिन तो साथ साथ कर ही लेंगे। तो मैंने बी और सी को वही 2 दिन साथ साथ करा दिया। अब देखो इसको 13 दिन करना था, तो 2 घट गया, तो कितना बच गया, 11। तो यानी कि अब सी अकेला 11 दिन में शेष काम को खत्म कर लेगा, है ना। चलो मैंने देखिए वो 12 और 16 इनका एल्सियम लिया, 48 आ गया, ये से 4 बार घटेगा, ये 3 बार घटेगा। तो देखो ए बी जो है कितने दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं। तो देखिए एक दिन में 4 बनाते हैं, तो 4 पंजे 20, 5 दिन में 20 बन गए। फिर देखिए बी सी जो है वो 2 दिन तक साथ साथ करते हैं, एक दिन में ये 5 बनाता है, तो 2 दिन में 6 बना लेंगे। तो देखिए इन सब ने जो है यहाँ तक काम कितना हो गया, 26 मार्कर बन चुके हैं। बनने कितने हैं, 48 है, तो 48 में मैंने 26 घटा दिया, 12 बच गया, यानी कि 22 बच गया, यानी कि 22 मार्कर जो है अभी बचे हुए हैं। अब देखो ये कौन करेगा, सी करेगा, सी बनाएगा इनको। तो सी कितने दिन में बना लेगा, 11 दिन में बना लेगा। तो भाई देखो हमसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष काम कितने दिन में पूरा कर लेगा, वो सॉरी सारा का सारा काम सी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। जब हमें पता है कि भाई 22 मार्कर बचे हैं और वो 11 दिन में उनको बना लेगा, है ना, 22 मार्कर 11 दिन में बना लेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में 2 बनाएगा, एक दिन में 2 बनाएगा। दिन आधे हैं और संख्या डबल है, बात ठीक है, दिन आधे हैं संख्या डबल है। तो आप जो है 48 मार्कर उनको बनाने हैं, तो दिन आधे हैं संख्या डबल है, बात ठीक। तो दिन आधे कर दो ना, 48 का आधा कर दो 24, 24 दिन में बना लेगा। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, आ तो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, लेट आए देर आए सब, मैं जब हूं आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार 2 बार पूछो आप जितना पूछना है। हाँ देखो लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, अच्छे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो हालांकि बस बस, हालांकि मेन चीज तो देखो ये आज के सब एग्जाम जो है वो कॉम्पिटिटिव है, बढ़िया है ना। तो आपको तो हर स्तर से अपने आप को तैयार रखना है। ठीक, मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको मैथ में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप मैथ से क्वेश्चन करिएगा, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको डिजिट चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन की संख्या चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन वही बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये इसे तो रफ कर दो क्वेश्चन, ठीक है। देखो आगे है, देखिए
क्वेश्चन लेते हैं। ए जो है किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर लेता है, बी उसी काम को 72 दिन में समाप्त कर लेता है, और सी उसी काम को 48 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, आपसे देखिए क्या बोल रहे हैं। कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व ए चला जाता है, ए चला गया, ए से 2 दिन पूर्व, ए से 2 दिन पूर्व बी चला गया, ठीक है, 2 दिन पूर्व बी चला गया, सी अकेला अंत तक कार्य करता रहा, अंत तक करता रहा। आपसे पूछ रहे हैं कार्य समाप्त होने में लगा समय। देखिए क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो। कह रहा भैया ए जो है 24 दिन में काम समाप्त करता है, बी 72 दिन में, सी 48 दिन में। कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए चला गया, और ए से 2 दिन पूर्व जो है वो बी चला गया, सी अकेला अंत तक करता रहा, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगा, ये आपको पूछा गया आपसे। ठीक है, देखते हैं भैया। 3 लोग हैं, 24 दिन वाले हैं, एक 72 वाले, एक 48 वाले। तो देखिए इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भैया जी, एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक 144 आना चाहिए, लेकिन देखिए फिर भी अगर डाउट है तो हम कंफर्म करते हैं। अगर देखिए हम 24 से काट लेंगे, 24 वन टाइम, 24 × 72, 24 दूनी 48। देखिए 3 दूनी 6, 6 से 24 में गुना कर दीजिएगा, 24 × 72, 144 ही आएगा। ठीक है, देखिए 144 हमारे पास टारगेट हो गया कि भैया हमें 144 मार्कर बनाने हैं, 144 वस्तुएं बनानी है, हमारे लिए काम है। ये ए आदमी है, ये बी है, और ये सी है। अब देखिए जब ये 24 एक दिन में बनाता है तो भैया, सॉरी 24 दिन में बनाता है 144, तो ये जो है 6 बनाएगा एक दिन में, क्योंकि 24 से ये 6 टाइम डिवाइड होगा। फिर देखिए 72 ये इसे 2 टाइम डिवाइड करेगा, 48 इसको 3 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, यहां समझिए भैया, ये बात ध्यान से समझ लो। वो कह रहे हैं, देखो मान लो सपोज कर लिए मैंने कुछ ये लाइंस बना दी ऐसे, ये हमारे दिन है, इसको समझ लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये समझ लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मैंने कुछ दिन बना लिए है ना, ये दिन है, ये दिन है, ये दिन है, मान लो ये इतने दिन इनको काम समाप्त करने में लगे। मुझे ये बताओ कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले कौन चला गया? ए। तो मुझे बताओ यहां पर कौन नहीं है? ए नहीं है ना। देखिए यहां पर ए नहीं है, लेकिन कौन कौन होगा? चलिए बी सी हो सकता है। अभी देखिएगा, अभी जो नहीं है वो देख लेते हैं। अभी ये नहीं है। दूसरी बात फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ए से 2 दिन पहले बी चला गया, तो भैया इन 2 दिन में कौन नहीं है? बी नहीं है। बात ठीक है। तो मुझे बताओ जब बी यहां चला गया तो भैया बी तो यहां भी नहीं होगा। जी, ये पहले चला गया। तो देखिए ये कह रहा है कि शुरू में उसने क्या बोला, देखो फिर से समझ लो कि भैया ए 2 दिन पहले चला गया, तो 2 दिन ये थे जो ए चला गया, और इससे भी 2 दिन पहले बी चला गया, तो बी यहां नहीं है और बी यहां नहीं। बात ठीक है। अब देखिएगा यहां जो ये दिन है इससे पहले के, यहां तो जो है सब के सब होंगे ना, यहां तो सब के सब होंगे। अब हमें ये दिन नहीं पता कितने, लेकिन ये वाले दिन हमें पता है। अब देखिएगा यहां बी नहीं है, तो यहां बी नहीं है, कौन कौन होगा बताओ? ए सी होगा या नहीं होगा? और यहाँ ए बी नहीं है, तो यहाँ कौन होगा? सी होगा या नहीं होगा? अब देखो सी ने कितने दिन काम किया अकेले? 2 दिन। और ए सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन इन्होंने किया। बात ठीक है।
और बाकी के जो बचे दिन थे उसमें उन्होंने सबने किया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सी ने 2 दिन तक काम किया, तो सी का 1 दिन का काम है 3, तो 2 दिन का काम हो जाएगा 6। अब देखिए ए सी ने 2 दिन यहां काम किया, तो ए सी देखिए ए ये और सी ये, तो 9 1 दिन में किया, तो 2 दिन में 18 किया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 24 है ना। चलो, लेकिन देखिएगा 144 तो टोटल है, 144 में से 24 घटा देते हैं तो कितना बच गया? 120। ये 120 जो है इन्होंने सबने किया। ठीक है, तो 120 जो है हम देख लेंगे कितना, 9 2 11 है ना। एक दिन में सब के सब 11 करते हैं, तो देखिए 11 से 10 बार 110, 10 ही बच गया है ना, 10 ही बच गया। तो देखिए 10 सही 10 बटे 11, इतने दिन तो उन्होंने साथ साथ किया, और 4 दिन ये 2 ये और 2 ये, 2 और जोड़ दीजिएगा, 10 और 4 14 सही 10 बटे 11, इतने दिन उनको लगे। ठीक है, बताओ किसी को कोई समस्या नहीं है? क्लियर हो गया? देखो ये क्वेश्चन जो आपका ये चैप्टर है मुश्किल भी नहीं है, और देखो मुश्किल भी है। करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, और नहीं करोगे तो मुश्किल है ना। हमेशा एक चीज कहता हूं, या तो मैथ पे आप हावी हो जाइएगा या फिर मैथ आप पे हावी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे डरिएगा मत, इससे लड़िएगा, और देखते हैं फिर कब तक नहीं आएगा। बस आप हार मत मानो। ठीक है, चलो तो बाकी जो है एक क्लास और हो जाएगी इसकी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इनको कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। कल प्रॉब्लम प्लस जो शेष होगा वो दोनों कर लेंगे। ओके।